जून से होंगे बड़े उलटफेर, बुरा दौर समाप्त होगा मेष राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी भैया मेष लग्न या मेष राशि है तो कौन से वो योग जून के महीने में बनने जा रहे हैं जिससे कि बड़ा उलटफेर होने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि जून का एक ऐसा महीना है कि सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। सूर्य देवता आपकी कुंडली में जो कि मेन कारक ग्रह हैं, ये पंचम के स्वामी हैं। ये आधा समय धन भाव पे रहेंगे और आधा समय तृतीय भाव में गोचर करने लगेंगे। मंगल देवता ये नीचता से बाहर आ चुके होंगे और नीचता से बाहर आ करके ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करने लगेंगे 7 जून से। बुध देवता मिथुन राशि में 6 जून से गोचर करेंगे और फिर 22 जून से कर्क राशि में बुध देव का गोचर रहने वाला है। शुक्र देव ये पूरा महीना मेष राशि में गोचर करेंगे। 29 जून को इनका गोचर अपने ही राशि में हो जाएगा, यानी कि वृषभ राशि में हो जाएगा। और उधर गुरुदेव बृहस्पति, इनका गोचर भी मिथुन राशि में रहेगा और शनि द्वादश स्थान में रहेंगे और राहु और केतु पंचम में और राहु आपके एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। यह रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं कि बड़े उलटफेर आपके कुंडली में किस प्रकार से रहने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में नौकरी करने वालों से करता हूं, उनकी जानकारी दूंगा। तो आपके कर्म भाव पर से मंगल का जो दृष्टि पड़ रही है, आप कह सकते हो प्रभाव पड़ रहा है, वह 7 जून को हट जाएगा। उच्च की दृष्टि थी तो नौकरी आपकी यथावत बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर व्यापारियों की स्थिति देखें तो शुक्र आपके लग्न पर पूरा महीना बैठा रहेगा 29 जून तक का। तो कैसा भी व्यापार आपका हो, छोटा या बड़ा, लगातार अच्छे तरीके से चलता रहेगा और समुचित मात्रा में आपको आर्थिक लाभ अपने नौकरी में और व्यवसाय में दोनों में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा, उच्च शिक्षा आपकी बढ़िया चलती रहेगी। शिक्षा का मालिक अपने स्थान से दशम बैठा है और उच्च शिक्षा का मालिक गुरु अपने ही स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। तो आप यदि स्टूडेंट हो तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करियर आपका बढ़िया चलता रहेगा। प्रेमी जोड़ों की यदि स्थिति देखें तो प्रेम में बहुत बढ़िया सफलता मिलते हुए आपको इस महीने जून में नहीं दिखाई पड़ेगी। उसका कारण है पंचम भाव में एक तो एक केतु बैठा है और दूसरी चीज 7 जून से मंगल भी पंचम भाव में बैठ जाएगा। तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं प्रेम में आपको बढ़िया सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इस चीज के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। वैवाहिक जीवन की यदि स्थिति देखें तो वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। शादी के आपके कुंडली में योग भी बन चुके हैं। शादी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। शादी के लिए स्थिति ठीक रहेगी। और अगर वैवाहिक जीवन में कोई गड़बड़ी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहे हैं, तो वह भी इस जून के महीने से निश्चित तौर पे दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद अगर बात करें शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, तो जो जातक लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए स्थिति तो बहुत सुंदर बनी हुई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको 7 जून के बाद सचेत हो जाना चाहिए। अनाप शनाप ऊट पटांग पैसा
बर्बाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रही है। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक अपने स्थान से सप्तम योग बना करके बैठ चुका है। जून ही नहीं, आने वाले लंबे समय तक का भाग्य आपका बहुत शानदार तरीके से साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। और लग्नेश का 7 जून से नीचता से बाहर आना कहीं ना कहीं अब मान सम्मान बहुत अच्छा खासा आपको दिलाएगा। और दूसरी चीज, अच्छे लोगों से आपका व्यवहार बनेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, अर्थात नेम फेम पॉपुलरिटी बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में बुद्धि में सकारात्मकता के साथ साथ हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप विजय हासिल करोगे। संतान प्राप्ति के प्रश्न बहुत आते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 15 तारीख से 15 जून के बाद से 1 महीने के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपको प्रयास करना है तो 15 तारीख के बाद प्रयास करिएगा। निश्चित तौर पे यदि कोई षष्ठेश की या अष्टमेश की ऐसी कोई दशा नहीं चल रही है तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बात करें अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों की, तो आपकी कुंडली में मंगल और केतु 2 ग्रह मिलकर के पंचम भाव को बढ़ा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी जातक शत्रुओं से घिरे रहते हैं या जिन जातकों के कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में जो लोग फंसे हुए हैं, इन सभी लोगों के लिए शुभ समाचार ये है कि शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको निश्चित तौर पर राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अब अगर बात करें यात्राओं के विषय में, तो यात्राओं के लिए गोचर सुंदर है। जो भी जातक यात्रा करना चाहते हैं यात्रा कर सकते हैं। यात्राओं में किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से अवरोध आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यात्राएं जो भी करोगे सभी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, यानी कि जिस पर्पस के लिए आप यात्रा करोगे उसमें आपको निराशा कतई देखनी नहीं पड़ेगी। चाहे काम कारोबार के सिलसिले में यात्रा करोगे तो उसमें फायदेमंद स्थिति रहेगी, और अगर घूमने फिरना जाना चाहते हो तो भैया वहां पर भी जा सकते हो। एक निश्चित तौर पे सावधानी 1 तारीख से लगा करके 6 तारीख तक का आपको रखनी है। ये तारीखें ध्यान रखिएगा। इस बीच में गाड़ी वाहन जो भी आप ड्राइव करते हो संभल करके आपको चलाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट चपेट के योग भी आपके कुंडली में बन रहे हैं। तो गाड़ी संभल के चलाओगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लग्नेश अब काफी पावरफुल स्थिति में आने वाले समय में दिखाई पड़ने वाला है। वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करें अगर किसी नए काम कारोबार की शुरुआत के विषय में, तो जैसे ही मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे 7 जून को, उसके बाद किसी भी प्रकार का आप कोई भी नया काम करना चाहते हो कर डालो। गोचर आपके लिए सुंदर बनना यहाँ जून के महीने से शुरू हो चुका है। इसका भरपूर मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब धन और उपाय की बात करें तो लग्नेश मजबूत हो चुका है, तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या मंगल देव के किसी भी एक मंत्र का आप प्रतिदिन 21 या 51 बार जप करें। और अगर समय निकाल सकते हो, समय आपके पास है, तो भगवान सूर्य को जल दें, उसके बाद ही घर से बाहर निकलें, ताकि और भी अच्छे तरीके से आपके काम बनते हुए दिखाई पड़े। आर्थिक स्थिति अगर देखें तो 11वें भाव में राहु बैठ चुका है, और दूसरी चीज गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे पहुंच रही है। इसका मतलब ये रहा कि आने वाले समय में कोई भी काम छोटा बड़ा कैसा भी करते हो, निश्चित तौर पे पैसा आपके पास अच्छा खासा धुआंधार आता रहेगा। पैसे की किसी भी प्रकार की किल्लत अब आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार से आप पैसे से संबंधित परेशान नहीं रहोगे। चौथा भाव भी आपका पीड़ा से बाहर आ चुका है।
इसका मतलब ये रहा कि अब किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति भी आपको नहीं होने वाली। परिवार का, अपनों का बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, 1 तारीख से 6 तारीख तक वाणी संभल करके प्रयोग करना। ऊट पटांग मत बोलना, क्योंकि आपका अग्रेसिव स्वभाव होता है। बहुत जल्दबाजी में आप हर काम करते हो। कभी कभी अनजाने में आपके जब वाणी से ऐसा कुछ निकल जाता है कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा उपाय करिएगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत सुंदर है और यहाँ से मेष राशि वालों की उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।